हेलो ऑफ यू वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन मैथ्स। मैंने बेस कुमार दास इस वीडियो में जेएमएन मैथमेटिक्स में बायनोमियल थ्योरम का वन ऑफ द प्रॉब्लम को कवर करने जा रहा हूँ एंड द क्वेश्चन वाज बेसिकली आस्क्ड इन अप्रैल जेईमेन अप्रैल 2025 का ये क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पे, फॉर एन इंटीजर जो है एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई होल टू द पावर यहाँ पे है 2n माइनस 3 इज 16, राइट। सो अर्थमेटिक मीन जो है जितने भी बायनोमियल कोफिशिएंट है इस एक्सपेंशन का वो दे रखा है 16। देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p 2n minus 1 comma n square minus 4n from the line this one. So basically n की वैल्यू हमें फाइंड करना है, देन डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू दिस लाइन हमें फाइंड करना है। सो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या गिवन है, यहाँ पे जो बायनोमियल एक्सपेंशन के लिए दे रखा है दैट इज x प्लस वाई टू द पावर क्या है 2n माइनस 3, राइट। दिस वी हैव गिवन। सो अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, राइट, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितना हो जाएगा, पावर जो है उसका +1 हो जाएगा, राइट। सो पावर है यहाँ पे 2n माइनस 3 + 1, सो दिस बिकम्स व्हाट, ये हो जाएगा हमारा 2n माइनस 2 हो गया, राइट। सो दिस इज द नंबर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। नाउ व्हाट आई डू हियर इज कि इसमें x प्लस वाई होल टू द पावर 2n माइनस 3, तो x और y की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, राइट। पुट x और y की वैल्यू ना सिंपल मैं 1 ले लेता हूँ। सो दिस बिकम्स व्हाट 1 + 1, राइट, टू द पावर व्हाट 2n माइनस 3। सो ये हो गया 2 की पावर 2n माइनस 3। सो दिस इज नथिंग बट ये क्या हो गया हमारा सम ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट्स, राइट, सम ऑफ ऑल बायनोमियल कोफिशिएंट्स, राइट। सो वी कैन राइट दिस एज सम ऑफ all coefficients, right, sum of all coefficients, okay। So now we have given here the arithmetic mean। arithmetic mean means what here, arithmetic mean जो है वो क्या है, हमें arithmetic mean का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, sum of all coefficients, sum of all coefficients, right, and divided by total number of basically terms, total number of terms, right, total number of terms। एंड अर्थमेटिक मीन क्या गिवन है दैट इज 16, ओके। एंड सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स वो हमें क्या है, हमने क्या फाइंड किया है 2 टू द पावर 2n माइनस 3। सो विल राइट हियर 2 टू द पावर 2n माइनस 3, 2 टू द पावर 2n माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूँ दैट इज 2n माइनस 2। ना यहाँ से मैं 16 को क्या लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 4 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, सो वी कैन टेक 2 कॉमन, सो ये n माइनस 1 एंड दिस साइड वी कैन राइट वट 2 टू द पावर n 2n माइनस 3 है, सो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 टू द पावर n बाई 2 टू द पावर 3। तो ये तो हो गया 2 टू द पावर 5, राइट, और ये 2 टू द पावर 3 को भी इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो नाउ दिस इज n माइनस 1 इक्वल टू 2 टू द पावर 2n। सो दिस बिकम्स 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर ये हो गया 8 एंड n माइनस 1 एंड इक्वल टू 2 टू द पावर 2n। अब हमें n की वैल्यू जो है वो क्या फाइंड करा, n की वैल्यू फाइंड करा और n की वैल्यू क्या बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 2। n की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू 2। व्हेन वी पुट बाय ट्रायल, अगर मैं देखूँ कि n की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है तो n की वैल्यू बाय ट्रायल अगर मैं n की वैल्यू 2 लेता हूँ, राइट। सो दिस इज व्हाट 2 टू द पावर 8, इधर हो गया 2 माइनस 1, राइट, इसमें मैं पुट कर रहा हूँ, ओके। तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 और 2 टू द पावर यहाँ क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, राइट। सो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो n की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूँ, सो ये तो 2 टू द पावर 8 3 माइनस 1 2, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 9 और इधर में क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 6। सो दिस ऑल्सो डज नॉट सेटिस्फाई। अगर मैं 4 लेता हूँ तो ये 3 हो जाएगा, सो ऑब्वियसली 3 n इक्वल टू 4 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। और n की वैल्यू अगर मैं 5 लेता हूँ, सो वी गेट 2 टू द पावर 8, इधर क्या होगा 5 माइनस 1 सो 4 और इस तरफ क्या होगा 2 टू द पावर 2 इंटू 5। सो ये 2 स्क्वायर लिख सकते हैं 2 टू द पावर 8 2 स्क्वायर और ये होगा 2 टू द पावर 10। सो 2 टू द पावर 10 यहाँ भी हो गया लेफ्ट हैंड साइड एंड 2 टू द पावर 10, सो ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो n की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया दैट इज 5। नाउ n की वैल्यू जो है हमें पुट करना है पॉइंट में, तो पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पे 2n माइनस 1 n स्क्वायर माइनस 4। सो p पॉइंट जो है वो हमारा है क्या, p पॉइंट इज योर 2n माइनस 1 कॉमा वट n स्क्वायर माइनस 4, राइट। और n की वैल्यू क्या पुट करना है इसमें 5। सो ये हो जाएगा हमारा क्या 10 माइनस 1 और इधर में हो गया 25 माइनस n स्क्वायर माइनस 4n, n स्क्वायर माइनस 4n, सो ये हो जाएगा माइनस 20। सो p ये क्या हो गया 9 और यहाँ पे कितना हो गया 5। सो वी गेट द पॉइंट एज व्हाट, हमें पॉइंट क्या मिल गया p इक्वल टू 9,5। ना इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है हमें फाइंड करना है फ्रॉम द लाइन, और लाइन का इक्वेशन क्या है x प्लस वाई, राइट। लाइन का इक्वेशन जो है ये है x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। वी कैन राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। और जो p पॉइंट है दैट इज व्हाट, वो हमने क्या फाइंड कर लिया अब 9,5। तो यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करना दैट इज बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो फाइंड करेंगे, राइट, सो लेट दिस बी q और पी क्यू, डी डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ दैट इज पी क्यू। तो हमने क्या करना है x और y को मॉड में x और y की वैल्यू 9 और 5 इसमें पुट करना है। सो 9 प्लस 5 माइनस 8, 9 प्लस 5 माइनस 8 मॉड में रख दिया, डिवाइडेड बाई रूट में x और y का कोफिशिएंट क्या है 1 और 1, सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, राइट। सो ये कितना हो गया हमारा
बेसिकली 6 हो गया, राइट, ये 6 हो गया और √2. सो रेशनलाइज कर देता हूँ मैं. सो दिस इज व्हाट 6 √2 डिवाइडेड बाई 2. अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूँ, सो दिस इज व्हाट 3 √2, right? So 3 √2 is the distance from a point, this point P 9,5 to the line x plus y minus 8 equal to 0. So if you see the option 3 √2, right? Option D is the correct option. Hope you are clear with the solution. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Please consider subscribe my channel so that I can upload more videos. Bye bye. Take care.